अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहनों और भाइयों, आज मैंने बहुत ही एक ज़रूरी और अहम मौजू पे बात करनी है। वो ये है कि जब लड़के की शादी होती है तो उसका घर उजड़ क्यों जाता है। उसकी एक वजह होती है कि या वो लड़का अपनी वालदा को अहमियत देता है, बीवी को नहीं देता, तब भी घर नहीं बसता उसका। अगर अपनी बीवी को अहमियत देता है और वालदा को नहीं देता तो तब भी उसका घर उजड़ जाता है। मेरे ख्याल से कि कामयाब मर्द वो है जो अपनी वालदा को भी खुश रखे और अपनी बीवी को भी खुश रखे। अगर वालदा को नाराज करता है तब भी उसकी दीन दुनिया खराब, उसको रिज़्क नहीं मिलेगा, उसकी इज्जत नहीं होगी, खुदा और रसूल की बारगाह में वो गुनहगार होगा। अगर वो अपनी बीवी को मकाम नहीं देता, उसके हकूक अदा नहीं करता, तो तब भी इस्लामी रूह से खुदा रसूल की बारगाह में वो गुनहगार है। तो अपनी वालदा का जो मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है वालदा का, वो अपनी वालदा को मकाम दे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, उनके हकूक पूरे करे। और जो बीवी का मकाम है, बीवी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान की, मर्द की वो ज़िंदगी की साथी होती है, उसके बच्चों की माँ होती है, तो उसको भी मकाम दे। जो मर्द के पास रिस्क होता है वो औलाद की, जो उसके पास रिस्क होता है वो बीवी के मकसूम से होता है, वो बीवी के सितारे से होता है, और जो औलाद होती है वो मर्द के सितारे से होती है। तो इन दोनों हस्तियों को नज़रअंदाज ना किया करें, दोनों को अपने अपनी जगह पे रखा करें। जो मकाम वालदा का है वो मकाम वालदा को दे, जो मकाम बीवी का है वो मकाम बीवी को दे। और एक खूबसूरत घर होता है वो जिस घर में सास और बहू इस तरह रहे जैसे माँ और बेटी रहती है, तब वो कामयाब मर्द है। उसकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी जब सास और बहू एक घर में माँ बेटी की तरह रहेगी। उस घर में बहुत बरकत होगी, उस घर में बहुत रहमत होगी, उस घर में खुशहाली होगी। तो मेरी अपनी बहनों से भी गुजारिश है कि जब वो किसी घर में आ जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तो अपनी सास को अपनी माँ की जगह दे, अपनी सास को अपनी माँ का मकाम दे। फिर देखें, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, उन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी, उसका घर खूबसूरत होगा। और जो मेरी माएँ हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटियों का मकाम दें। जिस तरह बेटी से प्यार करती है, इस तरह अपनी बहू से भी प्यार करें, वो भी किसी की बेटी होती थी। तो फिर देखें, एक घर में, उस घर में खुशहाली कितनी होगी, उस घर में खूबसूरती कितनी होगी, उस घर में बरकत कितनी होगी, उस पर खुदा और रसूल की रहमत होगी। तो मेरी बहनों और भाइयों से यही गुजारिश है कि ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको खूबसूरत ज़िंदगी गुजार, उसको खुशियों से भरपूर गुजार, अपनी माँ को भी खुश रखें और बीवी को इस बात पे एग्री करें कि ये मेरी माँ है, मैं आपका खामिन हूँ और ये मेरी माँ है। जिस तरह मेरा एहतराम आप पे वाजिब है, इसी तरह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी वालिदा का एहतराम करूँ। अगर मैं उनसे अच्छे सलूक से पेश नहीं आता, उनसे अपनी नज़रें चुराता हूँ, उनकी खिदमत नहीं करता, तो मैं बेटा हूँ, हमारी औलाद भी कल हमारे साथ ऐसा ही करेगी जिस तरह हमने अपने वालिदैन के साथ करा। तो मेरे ख्याल में जो आजकल पढ़ा लिखा दौर है, जो पढ़ी लिखी बीवी है वो इस बात को समझेगी और वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेगी। तो मेरी अपनी बहनों से भी यही गुजारिश है कि अपने ससुराल के जो माहौल है उसको अख्तियार करें, उसके मुताबिक ढल जाएं। और अपने भाइयों से भी गुजारिश है कि जो नई लड़की उसको ब्याह के अपने घर ले आते हैं, तो उसको भी अपने माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करें और कुछ उसकी बात मनवाएं और कुछ आप मानें, तब जाके आपका घर आबाद हो जाए। फिर इंशाल्लाह किसी का घर उजड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आए, आप अगर इस बात पे कोई कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको अपनी अमान।